हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाइटल साइन के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, पल्स रेट कितना होना चाहिए, रेस्पिरेशन कितना होना चाहिए। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाइटल साइन होता क्या है, इसको वाइटल साइन क्यों बोला गया है। वाइटल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको वाइटल साइन बोला गया है। वाइटल साइन को हम एक और नाम से जानते हैं, इसका सेकेंड नेम है कार्डिनल साइन। इसको आप क्या बोल सकते हो, कार्डिनल साइन। वाइटल साइन से हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हमें फिजियोलॉजिकल फंक्शन अगर हमें पता करना है तो वो हम वाइटल साइन से ही पता करते हैं। किसी भी पेशेंट की अगर हमें कंडीशन देखनी है, किसी भी पर्सन की, तो सबसे पहले हम उसमें वाइटल साइन चेक करते हैं। और पर्सन अगर किसी भी क्लिनिकल एडवाइस के लिए जाता है, उसको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वो हॉस्पिटल जाता है, तो सबसे पहले आपने देखा होगा उसका वाइटल साइन ही चेक करते हैं। तो ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है एनी क्लिनिकल इवेल्युएशन। अगर आप कोई भी क्लिनिकल इवेल्युएशन के लिए जाते हो तो ये वहाँ का फर्स्ट स्टेप होता है कि वहाँ के जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो सबसे पहले आपके वाइटल साइन देखते हैं, क्योंकि ये पर्सन की जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शन के बारे में बताता है। अब हम बात करेंगे कि वाइटल साइन में क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहले आपका होता है टेम्परेचर, सेकंड का होता है ब्लड प्रेशर, एंड थर्ड, तीसरे नंबर पे आपका आएगा पल्स, जिसको हार्ट रेट बोलते हैं, एंड फोर्थ आपका आएगा रेस्पिरेशन, एंड फिफ्थ पेन। तो ये आपके हो गए वाइटल साइन, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, पल्स कितना होना चाहिए और पेन, रेस्पिरेशन कितना होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कितना होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल टेम्परेचर हमारी बॉडी का कितना होना चाहिए। तो अगर हम सेल्सियस में बात करेंगे तो आपका होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो होना चाहिए आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये आपका हो गया नॉर्मल टेम्परेचर। इससे अगर ज़्यादा होता है, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है टेम्परेचर, तो इसको हम बोलेंगे फीवर, जिसको मेडिकल टर्म में पायरेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, मेडिकल टर्म में फीवर को क्या बोलते हैं, पायरेक्सिया। अगर किसी का टेम्परेचर 104 105 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसको हम बोलेंगे हाइपर पायरेक्सिया। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, हाइपर पायरेक्सिया। अगर नॉर्मली 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम पायरेक्सिया बोल लेंगे। अगर किसी का टेम्परेचर 104 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो रहा है तो उस कंडीशन को हम लोग हाइपर पायरेक्सिया बोलेंगे। अगर किसी का टेम्परेचर लो हो गया है, नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा कम हो गया, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस आपका नॉर्मल होता है, अगर उसका टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस है, नॉर्मल टेम्परेचर से कम है, उसको हम बोलेंगे हाइपोथर्मिया। ये तो आपका हो गया टेम्परेचर। नेक्स्ट हम लोग वाइटल साइन की बात करेंगे, ब्लड प्रेशर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर एक फोर्स होता है जो कि आपके ब्लड में वेसल्स वॉल के थ्रू जनरेट होता है। जैसे कि हमारी जो वेसल्स हैं उसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो कितने फोर्स से हो रहा है, उसको हम ब्लड प्रेशर बोलेंगे। ब्लड प्रेशर 2 टाइप का होता है। पहला आपका होता है एक आपका होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक आपका होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जैसा कि आपने देखा होगा हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg। अब इसमें जो 120 है वो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, जैसे कि हमारा हार्ट है उसमें कितना ब्लड एक्सक्रीट आउट हो रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है कितने फोर्स से, ये आपका हो गया सिस्टोलिक। इसके बाद में जब उससे ब्लड बाहर आ जाएगा तो उसमें रिफिल भी होता है, मतलब दोबारा से उसमें ब्लड फिल होता है, जिसको हम हार्ट की रिलैक्सेशन कंडीशन बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो आपने देखा होगा कि जो ब्लड प्रेशर होता है
वो 120/80 mf ऑफ Hg होता है। जो उसमें 80 है, 80 मतलब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसका है। अगर किसी पर्सन का 120/80 mf ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन। अगर ब्लड प्रेशर किसी का ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल से, तो उसको मेडिकल टर्म में बोलेंगे हाइपरटेंशन। अगर किसी का 120/80 mf ऑफ Hg से कम हो जाता है, नॉर्मल से कम हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। कम ब्लड प्रेशर मतलब हाइपोटेंशन हो गया तो उसको हाइपरटेंशन, कम हो गया तो उसको हाइपोटेंशन बोलेंगे। नॉर्मल कितना होना चाहिए? 120/80 mf ऑफ Hg। इसके बाद हम थर्ड वाइटल साइन की बात करेंगे, पल्स, जिसको हार्ट रेट भी बोलते हैं। हार्ट रेट क्या होता है? पल्स रेट आपका वेव ऑफ ब्लड फ्लो होता है क्रिएटेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ हार्ट, कि आपका हार्ट है वो कितने वेव से ब्लड फ्लो कर रहा है, या इसको बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ ब्लड पंप थ्रू द लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप कर रहा है, इसको हम बोलेंगे पल्स, या इसको हार्ट रेट भी बोल सकते हैं। इसको आप या तो फील करके पता कर सकते हो, या आप इसको अस्कल्टेशन से, मतलब आपने देखा होगा स्टेथोस्कोप से उसको सुन के भी जो भी नॉर्मल रेंज है वो निकाल सकते हो। तो आपका पल्स या हार्ट रेट कितना होना चाहिए? आपका पल्स और हार्ट रेट होना चाहिए 60 से 100 बीट पर मिनट। मतलब आपका जो पल्स है वो 1 मिनट में कितनी बीट उसमें होनी चाहिए? 60 to 100, 60 से 100 बीट पर मिनट आपका पल्स रेट होना चाहिए, या इसको हार्ट रेट बोल सकते हैं। अगर किसी पर्सन का नॉर्मल से ज़्यादा पल्स रेट बढ़ रहा है तो उसको हम बोलेंगे टैकीकार्डिया। अगर पल्स रेट कम हो रहा है नॉर्मल से तो उसको हम बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया। ये दो टर्म होता है, अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको टैकीकार्डिया बोलेंगे, कम हो रहा है तो ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। नेक्स्ट वाइटल साइन की बात करेंगे रेस्पायरेशन के बारे में। रेस्पायरेशन क्या होता है कि कितना ऑक्सीजन हम इस इन्वायरमेंट से लेके अपने टिश्यू तक पहुंचा रहे हैं। नॉर्मल रेस्पायरेशन है वो आपका कितना होना चाहिए? एक अडल्ट का होना चाहिए 16 से 22 ब्रीथ पर मिनट। मतलब ब्रीथ आप 1 मिनट में 16 से 22 बार जो आप ब्रीथ ले रहे हो वो आपका हो गया रेस्पायरेशन। तो नॉर्मल कितना होना चाहिए? 60 to 22 ब्रीथ पर मिनट। 1 मिनट में अडल्ट कितने बार रेस्पायरेशन करता है? 16 से 22 बार। तो अगर कोई पर्सन नॉर्मल से ज़्यादा रेस्पायरेशन कर रहा है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे टैकीपीनिया। अगर कोई पर्सन नॉर्मल से कम रेस्पायरेशन है, कम है किसी का नॉर्मल से, तो उसको हम बोलेंगे ब्रेडीपीनिया। तो ये आपका दो मेडिकल कंडीशन हो गया, ज़्यादा हो गया रेस्पायरेशन तो उसको बोलेंगे ब्रेडीपीनिया, कम हो गया तो टैकीपीनिया। नेक्स्ट हमारा वाइटल साइन होता है पेन। पेन के लिए एक स्केल होता है जिसमें हम उसका रेशियो निकालते हैं कि अगर इतने से इतना पेन है तो वो आपका माइल्ड हो गया, मॉडरेट हो गया, या पेन बहुत ज़्यादा सीवियर है। तो उसके लिए एक स्केल होता है जिससे कि हम पता करते हैं पेन का। और पेन आपका 3 टाइप का होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड मतलब बहुत कम उसको पेन फील हो रहा है, या आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता कर सकते हो कि पेन माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, या आप उसको स्कोर से भी पता कर सकते हो। तो ये था वाइटल साइन जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। आप चाहे मेडिकल स्टूडेंट हो या नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो, आपके बॉडी से रिलेटेड ये जो भी इन्फॉर्मेशन है तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपको कोई भी चीज़ पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Subscribe for more content.